क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 7 देखने के लिए ये साइकिल फटाफट देख लीजिए आप, याद आ जाएगा आपको, हमने क्लास में पढ़ा था। सॉलिड से अगर लिक्विड में जाता है तो क्या बोलते हैं इसको? फ्यूजन। लिक्विड से, लिक्विड फेज से अगर कोई सब्सटेंस आपका सॉलिड में आता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन जब वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है और आइस में जाता है तो स्पेशल टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। वाटर जब आइस में चेंज होता है तो हम सॉलिडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। उसके बाद लिक्विड से अगर गैशियस फेज में तो वेपराइजेशन, सबको पता है। अच्छा, वेपराइजेशन की 2 स्पेलिंग होती है तो आप कंफ्यूज मत हो, कहीं VAPOR लिखा होगा और कहीं VAPOUR लिखा होगा, तो डजेंट मैटर, आपकी NCERT में VAPOUR लिखा हुआ है तो आप उसी को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन, और इसी तरीके से सॉलिड से अगर गैसियस फेज में विदाउट गोइंग लिक्विड, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, मतलब बिना लिक्विड फेज में गए हुए सॉलिड से अगर गैस में चला जाए तब भी सब्लिमेशन, और अगर गैस से सॉलिड में आ जाए तब भी सब्लिमेशन। ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके NCERT एग्जाम्पलर में जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसको आप पहले करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज NCERT एग्जाम्पलर में 7th क्वेश्चन का आंसर B आ रहा है। अकॉर्डिंग टू आंसर हमको अपने स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक मिस प्रिंट है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। क्या करेंगे ठीक? जो ऑप्शन A है उसमें आपका लिखा हुआ है बुक में, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड, यहाँ पे सब्लिमेशन लिखा हुआ था, इसको काट के वेपराइजेशन करिए। और जो B स्टेटमेंट है वहाँ वेपराइजेशन लिखा, उसको काट के आप क्या करिए? सब्लिमेशन करिए। तो आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इसमें से, उसको हम टिक लगा लेंगे। A ऑप्शन कह रहा है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। नो। ठीक है, वेपराइजेशन क्या होता था? ध्यान से चेक करिए। हाँ, वेपराइजेशन क्या होता था? लिक्विड जब किस में चेंज होता है? गैसियस फेज में, तो उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। और ये किसको किस में चेंज कर रहे हैं? सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में, विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए जब सॉलिड वेपर, वेपर का मतलब क्या है भाई? ये जो भी मटेरियल है हमारे पास सॉलिड, इसका क्या बन जाता होगा? गैसियस फेज। तो सॉलिड से कहाँ जा रहा है? गैस में। तो सॉलिड से गैस विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड फेज इज कॉल्ड व्हाट? सब्लिमेशन। तो दिखा आपने यहाँ पे, तो सब्लिमेशन कहलाता है, ना कि वेपराइजेशन। तो ये ऑप्शन तो गया, ये नहीं सही हो सकता है। ऑप्शन B देखते हैं। कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ अ वेपर इनटू सॉलिड। ध्यान से जरा चेक करिए, वेपर का मतलब क्या? वेपर का मतलब जो सब्सटेंस, जो मटेरियल आपने लिया है उसका कौन सा फेज अवेलेबल है हमारे पास? गैशियस फेज। तो गैस फेज किस में जा रहा है? इनटू व्हाट? सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट या लिक्विड फेज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यस, ये तो सही है ना। याद होगा आपको, एक प्रैक्टिकल कैम्फर वाला करते थे, कपूर लेके, नहीं याद है? आपके NCERT में शायद दिया हुआ है ना। तो कैम्फर वाला प्रैक्टिकल आपको याद होगा, यहाँ पे हमने कैम्फर रखा था, ठीक है, और कैम्फर डायरेक्टली जब यहाँ पे कॉटन वॉटन लगा देते थे तो ये जो कैम्फर था पहले ये सॉलिड स्टेट में था, उसके बाद ये इसके वेपर बनने लगते हैं विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, और जाके यहाँ कॉटन में लग जाता था। तो आपने देखिए यहाँ पर बीच में कौन सा फेज है बताइए? गैशियस। यहाँ पर कौन सा है? सॉलिड। और वापस फिर से कैसा हो गया? सॉलिड। तो देखो, सॉलिड से गैस तब भी सब्लिमेशन, और गैस यानी कि वेपर फेज से सॉलिड तब भी क्या? सब्लिमेशन। तो ये यही तो हमको बोल रहे हैं क्या कि वेपर फेज से सॉलिड, यही तो बोल रहे हैं। वेपर फेज से कहाँ जा रहा है वो? सॉलिड में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हम ऑप्शन B पे टिक लगा देंगे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड ऑप्शन, यानी कि C ऑप्शन। कह रहा है कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। क्या ये फ्रीजिंग होता है? क्या कर रहा है? वेपर। वेपर मतलब व्हाट? गैस। गैस को कहाँ ले जा रहा है बताओ? सॉलिड में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। क्या ये फ्रीजिंग होता है? नहीं, बल्कि फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग तो होता है लिक्विड से सॉलिड, वो भी स्पेशल केस में, जब वाटर किस में चेंज हो रहा है? आइस में, तब हम फ्रीजिंग शब्द का यूज़ करते हैं, नहीं तो हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी गया इनका। ये तो सब्लिमेशन की होता है ना, और ये तो फ्रीजिंग बोल रहे हैं, ये ऑप्शन भी गया। ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड बनना? नहीं, सॉलिड से गैस बनना क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। और सॉलिड से लिक्विड बनना क्या कहलाता है? फ्यूजन कहलाता है। ये तो गलत कर दिया इन्होंने, तो ये ऑप्शन भी गया। तो आपको सारे ऑप्शन पे विचार करके आपको तब टिक लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन B इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए।